दोस्तों कुछ ही समय बचा है। आप ऐसे समझ लीजिए लगभग लगभग 18 से 20 घंटे बचे हैं और मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन होगा 15 मार्च को शाम को 6:08 पर। और इस परिवर्तन के साथ में बनेगी मंगल की और शनि की युति। और ये मंगल की और शनि की युति निश्चित तौर पर तनाव देगी। अभी आजकल क्या है ना, पॉजिटिव ज़्यादा है नहीं इतना बताने के लिए, और नेगेटिव बताने में डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि हमारे श्रोता इतने प्यारे भोले हैं, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं गुरुदेव, अब वो नेगेटिव सुनना नहीं चाहते, पॉजिटिव ज़्यादा सुनना चाहते हैं। अब चाल ऐसी चल रही है ग्रहों की, अब सूर्य राहु की युति, मंगल शनि की युति है ना, फिर आगे मंगल राहु का अंगारक दोष। तो ग्रह चाल ही अगले 2-3 महीने तक बड़ी फ्लैक्चुएट करेगी। इसलिए अब आज थोड़ा सा आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए, कुछ दिशा निर्देश देने के लिए, कुछ बातों पर विशेष पर्दा डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये मंगल शनि, शनि मंगल, ये जिस घर में बैठ जाए उस घर का नाश करते हैं, उस घर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस घर से संबंधित फल के में कमी करते हैं। अभी मैं क्या करूं बताओ, योग हैं, इनको तो बदल नहीं सकते। अब शनि अपने घर में बैठे हैं, मंगल उसके घर में आए, तो निश्चित तौर पर मंगल थोड़े से कमज़ोर भी होंगे क्योंकि वो शनि के घर गए हैं। तो क्या होगा, क्या फल प्राप्त होगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप हमसे और ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे इस मंगल और शनि के युति की। जी हाँ, मेष राशि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होकर के लाभ के घर में रहेंगे। इसका मतलब लाभ आपको देंगे आंशिक रूप से। पर शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, फिल्म लाइन में, स्पोर्ट्स में, ग्लैमर में, सौंदर्य प्रसारण में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, दूसरी पत्नी, मतलब एक तरीके से आपके चरित्र के ऊपर भी खतरा है, ये ध्यान रखना है। बट अगर आप ये निम्नलिखित जो व्यवसाय मैंने अभी आपको बताए इनसे आप जुड़े हुए हैं तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको सफलता भी मिलेगी। आगाह जो करना था वो कर दिया। बड़े भाई बहन के साथ तनाव होगा, वो होगा तो होगा। विदेशों से संबंधित कार्य में रुकावट आएगी तो आएगी, ये भी आपको कह देना चाहता हूँ। अभी इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा वृषभ राशि के बारे में, और आपको भी आगाही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ यही है अभी, क्योंकि मंगल शनि आपके कैरियर के घर में, नौकरी के घर में बैठे हैं और साथ में शुक्र भी हैं। अगर आपके नौकरी क्षेत्र के स्थान पर महिला की संख्या ज़्यादा है, आप सतर्क रहना। अगर आपका कोई प्रेम चल रहा है किसी महिला के साथ में, आप सतर्क रहना। आपकी जॉब वाले स्टेशन पर वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है किसी महिला या महिला को पुरुष से। इसके अलावा सेना पुलिस में कार्यरत लोगों के लिए भी समय उचित नहीं दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहेगा। अभी आपसे बात करूंगा सीधा कर्क राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके अष्टम भाव में मंगल, शनि और शुक्र रहेंगे। मंगलिक दोष तो रहेगा ही, साथ में शनि भी रहेंगे, और आपकी कर्क राशि से दोनों ग्रह अष्टम रहेंगे और शुक्र भी कर्क राशि से अष्टम रहेंगे। आपके लिए तो केवल हिदायत है कि जितना हो सके प्रेम से, शांति से, अपने आचार व्यवहार से समय को निकालिए। उलझनों से ज़्यादा अच्छा है कि बस बचाव करो। किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ने से तो विशेष रूप से आपको बचना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूँगा उसको तो मैं विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूँ, और वो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसका नाम है मिथुन। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि छठे भाव के और एकादश स्थान 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और दोनों स्थान एक दूसरे से छठे और अष्टम पड़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए, व्यक्तित्व के लिए, भाग्य के लिए थोड़ा हानि का योग बनता है। बहुत अलर्ट रहना है, मंगल से अलर्ट रहना है। शनि कुछ खास नुकसान नहीं करेगा, शुक्र भी कोई खास नुकसान नहीं करेगा, पर मंगल यहाँ गड़बड़ करेगा क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह का परम शत्रु है, जिसके कारण आपको फल नहीं आने देगा, आपको तनाव देगा। अब ये लगभग 42 दिन का योग होता है, यानी कि 23 अप्रैल 2024 तक मंगल का प्रभाव इसी राशि कुंभ में देखने को मिलेगा।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सिंह राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन पर मंगलिक दोष बनेगा। मंगल शनि शुक्र की युति बनेगी। जब तक शुक्र यहाँ पर है तब तक तो चीज़ें संभल जाएंगी, उसके बाद नहीं संभल पाएगी। यानी कि 31 मार्च तक तो शुक्र संभालने में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, पर 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक आपका वैवाहिक जीवन में बहुत भारी तनाव होगा। व्यापारिक पार्टनर से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, कार्य सुचारू रूप से चल नहीं पाएंगे, दैनिक इनकम में आपके कमी देखने को मिलेगी, ऐसा योग दिखाई पड़ रहा है। बात करूंगा तुला राशि की। आपके लिए जो ये कल परिवर्तन हो रहा है शाम को, इस परिवर्तन के अंदर आपके पंचम भाव बुद्धि उन्नति के घर पर मंगल शुक्र शनि रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र का बलवान है, त्रिकोण में पंचम भाव में अपने मित्र शनि के साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मंगल के वहाँ रहने के कारण आप ज़्यादा उत्सुकता, ज़्यादा आप एक्साइटेड होकर के काम करेंगे। आपको अपनी भावनाओं पर संयम रखना है, धैर्यपूर्वक काम करना है, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है और पारिवारिक मतभेद, संबंधों में खटास हो सकती है, उनका भी आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। बात करना चाहूँगा आपसे कन्या राशि के विषय में। ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है और यहाँ रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमे, तनाव, टेंशन के घर में मंगल की और शनि की युति रहेगी और 31 मार्च तक तो शुक्र भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, यहाँ आपको बचाव रखना होगा। भाग्येश होकर के शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो यानी कि भाग्य की हानि होना, और इसके अलावा आपके परिवार के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में आ जाएंगे, पारिवारिक मतभेद बढ़ना। तो दोस्तों ये स्थितियां अभी ठीक नहीं है। यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो मैं कह सकता हूं मन से क्रोधी होना, माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना और प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में रुकावटें आना, ऐसे ग्रह योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और 31 मार्च के बाद तो और ज़्यादा ध्यान रखना होगा और फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। धनुराशि के अंदर जो ग्रह पोजीशन है उसके अनुसार आपको अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है और इसके अलावा आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं। दोस्ती यारी, भाई बंधु, इन चीज़ों के ऊपर संतान के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, नए मतभेद आपके खड़े हो सकते हैं और आपको जितने भी लोग फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक या विशेष रूप से सिंगिंग से, हस्तकला से, शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। मकर राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप थोड़ा सा और रुक जाइए। वैसे तो शुक्र ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है, शनि भी स्वयं राशि के हैं, पैसा आपको देते रहेंगे। शनि शुक्र पर मंगल परिवार को खराब करेंगे और पारिवारिक मतभेदों में आप पड़ सकते हैं, पर वैसे ये लाभ के लिए, धन के लिए ऐसा कोई खास नुकसानदायक नहीं है। पर आपकी वाणी, आपकी जीवा से आप कर्कश हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश होगा, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। बात करूंगा कुंभ राशि की। आपके लिए तो ये मंगल और शनि और शुक्र आपके स्वयं राशि के अंदर बैठे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए जाएंगे। आपको तनाव भी बढ़ेगा और इसका दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा और 31 मार्च के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। मीन राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए आप मंगलिक दोष बना हुआ है, 12वें भाव में शनि और शुक्र साथ में बैठे हैं, ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपसे विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा अलर्ट होकर के कार्य करिए। और मंगलिक दोष बना हुआ है, शनि के साथ है, तो पारिवारिक चिंताएं भी बढ़ेंगी और अनावश्यक कोई दंड आपके ऊपर लग सकता है, कोई उलझन में आप फंस सकते हैं और आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये है प्रभाव जो एक मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।